गली में आप जाके देख सकते हो कि कहीं कोई काम नहीं हुआ है, केवल बातों की राजनीति ये करता है। पीछे भी हमने निडर होके इसके खिलाफ चुनाव हमने आज़ाद टोपिया को लड़ाया था। लोगों ने हमसे कहा भी कि नहीं साथ छोड़ दो, क्यों पड़े हो पीछे, मगर मैं चाहे उसको 200 319 वोट मिले थे, मगर मैंने साथ नहीं छोड़ा था और मैंने लड़ाया। और आज भी हमारा ये सभी साथियों से ऐलान है कि हम प्रकाश भाई के साथ हैं और हमारी जो टीम है वो भी प्रकाश भाई के साथ है। आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है जितने भी भाई यहाँ आए हुए हैं वो प्रकाश भाई से दिल से जुड़े हुए हैं। पार्टी अपनी जगह है, प्रकाश भाई से जो हमारे अपने संबंध हैं वो एक बड़े भाई जैसे हैं। और मैं तो बस यही बोलना चाहूँगा, जैसा निर्णय भाई लेंगे हम उनके निर्णय के साथ रहेंगे, तन मन और धन से। नमस्कार, आप सभी हमारे देवली विधानसभा के कार्यकर्ता और जितने पदाधिकारी हैं उन सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि अब तक जितने प्यार करते थे लोग नेताजी से, वो हमारे साथ आज भी खड़े हैं। और जो प्यार नहीं करते, जो लालच से जुड़े थे, वो आज हमारे साथ नहीं है। दूसरी बात कि हमारे जो नेता हैं जिस जगह खड़े होंगे हम उस जगह उनके पीछे खड़े रहेंगे। दिन को दिन कहेंगे तो हम दिन को दिन कहेंगे, रात को रात दिन कहेंगे तो अब भी हम दिन कहेंगे, जैसे बोलेंगे वो। और अब हमारा एक मजबूती, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं एकजुट होकर के मजबूत बनकर हमें चलना है आगे विधायक जी के साथ। मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, आई लव यू प्रकाश जारवाल। अब आप सभी काफी समय से आए हुए हैं, तो मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको संबोधित करें और वो आपसे सवाल जवाब करें, आपसे राय लें। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत कर दें। प्रकाश भारत माता की। आज देवली विधानसभा का कम समय में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया। कल 12 बजे अनाउंसमेंट हुई और होने के बाद कई कार्यकर्ता ऑफिस आए, मुझसे नहीं मिल पाए। उन्होंने कहा विधायक जी आपसे मिलना है, आपसे मिलना है। तो कल मैं बिज़ी रहा, शाम को आया 7 बजे। तो आज भी कई लोगों के फ़ोन आ रहे थे, तो मैंने कहा सबको शाम को बुला लेते हैं, मिल लेते हैं। किसी के भाव बहुत इमोशनल हो रहे थे, तो मैंने कहा एक बार मिल लेता हूँ। और मैंने अभी विधानसभा से सबको नहीं बुलाया, सिर्फ ये जो तो आप सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद। आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि आप अपना टाइम निकाल कर आए, अपनी बातें रखी। दो तीन बातें हैं। मैं कोई लालच मेरे में नहीं है कि मैं विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं। लालच नहीं है मुझे। मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपने 3 बार मुझे विधायक बना दिया। अब इस पद की भी कोई लालसा मुझे होगी? आप खुद सोचो, जो चीज़ एक बार मिल जाती है उसका हमें लालच होता है क्या? मुझे तो नहीं।
मेरी वाइफ 2 बार आपने पार्षद बना दी, आपने ही तो बनाया सब कुछ, मुझे सब आपका दिया हो, मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरा अपना इसमें कोई भी योगदान नहीं है कि मैं, तो मुझे एक लालच है, मुझे जनता की सेवा करने का लालच है, मुझे अपने साथियों के साथ किसी की मदद करने का लालच है, किसी की कोई तकलीफ हो उसका समाधान हम कर दें, ये मुझे बड़ा शौक है, मुझे कोई पद का शौक नहीं है। मैं पिछले 2.5 महीने सभी कार्यकर्ताओं ने मीटिंगें रखी, हर ब्लॉक में गए जहाँ जहाँ जा सकते थे, और 10 साल का काम लेकर गए, और उनसे सर्वे भी पूछा, रेफरेंडम भी पूछा, भाई तुम बता दो मैंने काम किया है तो मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। कम से कम मैं 20,000 लोगों से मिल जाऊं। 20,000 लोगों में से मुझे 200 लोग भी ऐसे नहीं मिले जिन्होंने मेरा खुल के विरोध किया हो कि आपने कोई काम नहीं किया। तो हमने यही तो कमाया क्या? मुझे याद है दक्षिणपुरी से लेके एम ब्लॉक के कोने तक ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा, ऐसा कोई इलाका नहीं हो, ऐसी कोई गली नहीं होगी जो हमने नहीं बनाई, या सीवर नहीं डाला, पानी नहीं डाला, सारी जगह जो कर सकते थे। काले भाई बता रहे थे कि शमशान घाट में ट्यूबवेल लगाया, उसका सौंदर्यकरण करा, अभी उसमें दोबारा 1 करोड़ रुपये पास करा दिया, मतलब चुनाव से पहले। दक्षिणपुरी में काम चल रहा है, तो लगाया 20 साल के बाद। अब इन कामों का तो कोई हल नहीं है, तो चलते रहते हैं, होते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। मुझे कई कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया, मेरे पास पार्टी से भी मैसेज आया कि चेयरमैन बना देते हैं आपको पंजाब का, 4 पुलिस वाले आगे 4 पीछे, तनख्वाह भी मिलेगी और कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं क्या करूं? मेरे पास ऑप्शन है, मैं चेयरमैन ही ले सकता हूं, 4 पुलिस वाले पंजाब के अट्टे गट्टे 6 लगेंगे मेरे साथ, तनख्वाह भी आएगी मुझे, मगर इस सामाजिक जीवन से मैं निकल जाऊंगा। मैं लोगों की जो सेवा करता हूं, मुझे जो भाव आता है वो मुझे नहीं मिलेगा। तो मेरे पास कल ही आ गई थी बात, तो मैंने कहा भाई मैं चर्चा करना चाहता हूं, मुझे समय दो, 2, 3, 4 दिन, 7 दिन। मेरे कार्यकर्ता मुझे क्या कहते हैं, इन्होंने मुझे विधायक बनाया, ये क्या चाहते हैं, इनसे मैं सलाह करूं, ये जो कहेंगे मुझसे मान लो। तो एक बात, मुझे विधायक बनने का कोई शौक नहीं है, मुझे कोई लालच भी नहीं है। ये लुट्टन भाई ये दिल से कह रहे हैं 10 लाख मैं दूंगा, वो इमरान भाई कह रहे हैं दिल से 1 लाख मैं दूंगा, आप चुनाव लड़ो। तो ये तमाम आपके भाव है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, आपको दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मगर अब आगे क्या फैसला लेना है, मैंने इनसे कहा कि अभी सिर्फ जो मिल सकते हैं उन्हें बुला लेते हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन अभी करेंगे, संडे को करेंगे। ये तो इमरजेंसी, बस सारे लोग परेशान हो रहे थे, मैंने कहा बुला लेता हूँ, मिल लेता हूँ। ये शशि गौतम रोरी है ना, तो प्यार करते हैं मुझसे। तो मैं कह रहा था कि मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। हम आपके साथ हैं, हम सब साथ हैं। पार्टी को आप ज़्यादा बोलो, वैसा नहीं करें। जीतेंगे। देखो, मैं डबल टक्कर देंगे आपकी। चुनाव आप लोगों का ये फैसला, मैं चुनाव लड़ूं, अभी आधे यहाँ से जाने के बाद आधे गायब हो जाएंगे, बुरा नहीं मानना। अभी कई लोग नहीं आए, मैं आपके लिए नहीं कह रहा। तो मैं सबसे जानना चाहता हूँ, सबको संडे को बुलाना चाहता हूँ। आपका भाव मैं उसका सम्मान करता हूँ कि आप लोग आए, समय निकाला, अपनी बात रखी, चाहते हो मैं चुनाव लड़ूं, निर्दलीय भी लड़ जाऊं।
मेरा सिर्फ इतना आपसे कहना है कि दक्षिणपुरी से लेके संगम बिहार तक लोगों का खूब प्यार मिला, खूब साथ मिला, कोई नेगेटिविटी नहीं मिली। कई लोग, एक होता ना राजनीति में होता, कहीं नहीं होता, कुछ लोग लगे हुए थे लॉबिंग में कि जी ये हमारा आदमी है और इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो मैं कई लोगों से कहता था कि मैं यार एक लीडरशिप के पीछे चलता हूँ, एक नेता के पीछे चलता हूँ, जिसे मैं अपना नेता मानता हूँ। वो इतने तो समझदार होंगे, जैसे मैं भी आप लोगों का नेता हूँ, आप मेरे लीडरशिप के पीछे चले हो कि मुझे अनुज शर्मा ने कितना भड़काया है, या संजय भाई कितना भड़काते हैं, जीतू भाई भड़काते हैं, कुछ कहते होंगे, या काले भाई कहते होंगे ये बात मान लो। तो लीडरशिप की क्वालिटी यही तो होती है कि मुझे किसकी सुननी है, सही क्या है, गलत क्या है। अगर मैं इनके इन्फ्लुएंस में आ जाऊं तो मैं तो नेता हूं ही नहीं, मैं तो ऐसा लीडर हूं ही नहीं। इसका मतलब इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो बाकी कार्यकर्ता तो इनसे उम्मीद रखेंगे, फिर तो मेरी लीडरशिप खत्म। तो मेरे को भी देखने के बाद, महसूस करने के बाद ये समझ में आता है कि मैं ऐसी लीडरशिप में तो काम नहीं करना चाहता जहां वो दिखाई ना दे। जैसे मुझे अभी सब आप लोगों का भाव दिख रहा है, आपकी फीलिंग समझ में आ रही है, और मैं आपकी बात को इग्नोर कर दूं और फलाने की बात को बड़ी कर दूं तो आप मेरे पीछे नहीं, लीडरशिप पे नहीं चलो। तो मेरा सिर्फ एक एग्जाम्पल था। मेरा सिर्फ इतना आपसे कहना है, कितने लोग ईमानदारी से चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं? सारे चाहते हैं चुनाव लड़ो, विधायक जी आप। हम आपको साथ हैं। एक एक आदमी सोच तो भाई है। सर ये सच्चे लोग हैं सारे। आए और वीडियो लांच किए। मैंने पब्लिक से बहुत पूछा कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। पब्लिक ने तो कहा हाँ। अब तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से जानना चाहता हूँ पब्लिक तो कि भाई, चुनाव लड़ाना चाहती है, क्योंकि पब्लिक तो वोट देती है, चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ाता है और वही जिताता है। तो आप जितने यहाँ कार्यकर्ता आए हो, आप सबने अपना सहयोग दिया। अभी मैंने अपना कोई फैसला नहीं लिया ना, मैं ले रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि पूरी विधानसभा के लोग सारे आए, सारे एक मत में अपना फैसला दें, और जो भी आप फैसला मुझे दोगे, आप कहोगे चेयरमैन ही ले लो तो मैं वो ले लूँगा, आप कहोगे नहीं लेना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मैं नहीं लूँगा, आप कहोगे चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ जाऊँगा, आप कहोगे नहीं लड़ना, मैं नहीं लड़ूँगा। मैं सारा का सारा फैसला आप लोगों पे छोड़ूंगा। अभी बहुत जल्दबाजी है, अभी बहुत जल्दबाजी है, तो मेरे को एक हफ्ता दे दो बस। सर चेयरमैन से तो यहाँ की जनता का थोड़ा भला होगा, आप इलेक्शन लड़ोगे उसी से भला होगा जनता का। और पंजाब तो आपका भला होगा चेयरमैन से नहीं। ज्यादा हो जाएगा, मैदान में आओ। हमारी चैनल की ओर से जितने भी न्यूज चैनल है, सीआरपी में नंबर 1 आप थे, हैं, और इस चुनाव में जोरदार तालियां। वीडियो भाइयों के लिए जोरदार तालियां। हम उसको भी जाना चाहते हैं, रेडी पट्टी से भी मछली बात रखी देते हैं। मैं इस फैसले से हैरान इसलिए हूं क्योंकि जनता चाहती, लोग चाहते थे। लोगों का मैं जब मिलता था ना, बात करता था, मीटिंग्स करता था, लोगों का प्यार समझ में आ जाता था मुझे कि नहीं ये लोग चाहते हैं। मुझसे कहता था कि तुम बता दो, नहीं लड़ूंगा, मुझे क्या। मैं भी एक बार चाहता हूँ कि देख लो कैसे ये नेता बनते हैं और कैसे उसके पीछे चलते हैं और क्या उसका होता है, एक बार तुम्हें महसूस हो जाए। मगर नहीं, किसी ने मेरे को ये महसूस नहीं होने दिया। ये प्रधान जी मेरे साथ 1-2-4 शादियों में गए, वहाँ एक मास्टर जी मेरे को कह रहे जी आपने पानी नहीं दिया,
मैंने कहा जी वो लगाया तो था टूबल। फिर इतने में कह रहे नहीं सारी बात तो ठीक है, एक महिला आ गई और वो मास्टरों की शादी थी कहीं, वो कहने लगी भाई आप तो हमारे जल देवता हो। मैंने कहा ये कैसे, मतलब ये मुझे ताना मारी है, क्या किया है? तो उन्होंने कहा हम आप भूल गए, हम आपके घर आते थे 2015 में, आपसे पानी के लिए बोला, हमारी लाइनों में आज तक पानी आ रहा, बैंक कॉलोनी की औरत थी। फिर मैंने मास्टर जी को कहा, मैंने मास्टर जी देख लो, मेरे प्रशंसक, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था। फिर कहीं पर भी जाता हूं इतने छोटे छोटे बच्चे, वो देखो जारवाल जा रहा, वो देखो जारवाल जा रहा, है ना। तो ये प्यार है, आप लोगों का प्यार मिला, मुझे सेवा करके मिला। मैं बड़ा किस्मत वाला हूं, बड़ी कम उम्र में बहुत कुछ मिल गया। मतलब ये सब आप द्वारा, आप लोगों के साथ से ही मुमकिन हुआ। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं। मेरे में आज जितना तजुर्बा भरा हुआ है, मेरे में जितनी हिम्मत भरी हुई है, जितना हौसला है, 1 साल पहले मुझे लगता था कि अब तो जेल गए। ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने अब क्या चुनाव लड़ेंगे यार, अब तो गए, 3-4-6 महीने में निकलेंगे, फिर तब तक तो फलाना और ढिमकाना। मगर जो आप लोगों का प्यार, दुआएं थी, देखो मैं सजा तो छोड़ो, बाकी के 2 लोगों को निर्दोष साबित करके लिया, और मैं भी हो जाऊंगा चुनाव के बाद। तो सारी कोशिश सबने कर ली, विरोधी सोचने लगे अब जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा, हर डेट पे 1 साल निकल गया, तो झूठा मुकदमा था। तो मेरे को अभी जो भाव लग रहा है, आप भी अपने इलाकों में जाना, विचार करना। मैं लोगों को कहता था मीटिंग में, कंपेयर करो ना, मेरे को दूसरे कैंडिडेट से कंपेयर करो। अगर वो आपको लगता बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत काम करेगा, मेहनत करेगा, है ना, वो उगाई में नहीं लगेगा, जैसे अभी जो कैंडिडेट दिया, एक्सेप्ट क्यों नहीं है मेरे को, मैं कर लेता। उस पार्षद की रिकॉर्डिंग्स हैं पैसे मांगते हुए। अगर मैं आज ऑन कैमरा कह रहा हूं, पार्टी ने वो उम्मीदवार दिया, भ्रष्टाचार की हमने बात की कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें कुछ भी बर्दाश्त नहीं है, और उम्मीदवार क्या दिया, जो 10 लाख रुपए 30 लाख रुपए लेंटर के मांगता है कि जी ये पैसे दे दो। मेरे पास काम करता था, मैं उसे तनख्वाह देता था, और सब आप जानते हो। मगर जो उसने वहां दक्षिणपुरी में किया, उस पंडित जी के साथ उसने एक दुकान नीचे की खरीद रखी थी, दुकान के ऊपर का मकान मालिक कोई और था, पीछे वाला मकान उस पंडित जी ने खरीद लिया और अपनी दुकान मर्ज कर दी। मकान मालिक गया कि नहीं मेरा प्लॉट खरीद, उसने कहा मैं तो नहीं खरीदता, मैंने तो पीछे वाला खरीद लिया। कहते नहीं मेरा खरीदना पड़ेगा। फिर उसने पार्षद के साथ सेटिंग बैठाई, पार्षद ने उसकी दुकान तोड़वाई, पीछे से जो दुकानें जोड़ी थी उसका दीवारें बंद करवा दी, उसे हार्ट अटैक आ गया। उस पर खूब अत्याचार किया, उससे कहा तू 1 करोड़ में खरीद, कहते इसमें ऑलरेडी 2 दुकानें बिकी हुई है, मैं क्यों खरीदूं। कहते तो खरीद और या बेच। तो उसमें 10 लाख 30 लाख 90 लाख की रिश्वत मांगी गई। मैं ऐसी नहीं कह रहा हूं कैमरा, उसकी रिकॉर्डिंग से लोकायुक्त में कंप्लेंट है, लोकायुक्त में उसका केस चल रहा है, पूरा दक्षिणपुरी जानता है। पार्टी ने ऐसे आदमी को उम्मीदवार बना। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन था, आप किसी को भी दे दो। आप ही ये बात करते थे कि भाई भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, मगर आपने ऐसे आदमी, मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी मेरे पे डिफेमेशन का उसका वो भेजे, एफआईआर करा दे मेरी, और वरना एफएसएल करा ले अपनी। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, आपको देखना है,
आपका नेता कैसा होना चाहिए, प्रकाश जाधव जैसा होना चाहिए। आप कैसी लीडरशिप को अपने साथ आने वाले 5 साल देखना चाहते हो। आप सभी इलाकों से आए हो, दक्षिणपुरी से लेके तिगड़ी से लेके संगम बिहार देवली गांव सभी इलाकों से सब लोग आए हैं। तो आप मेरे को 1 हफ्ते के अंदर जो भी अगली डेट मीटिंग हम करेंगे उसमें मुझे अपना निर्णय बताना, अपने इलाके का निर्णय बताना। जो निर्णय आपके इलाके की जनता बताएगी, आप लोग बताओगे, वो निर्णय मैं फाइनल करूंगा। मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो मेरा सिर्फ इतना है, आपको अच्छा उम्मीदवार मिले, भ्रष्टाचारी ना मिले और जो आपके सुख दुख में साथ दे। ज्यादा बात मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा चाहे विधायक रहूं ना रहूं, चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, जब लड़ूं उससे पहले जितने साल मरते दम तक आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ हमेशा, तन से भी, मन से भी, धन से भी। तो हमें जीवन में इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मैं अगर आपको कहानियां सुनाने आऊंगा, सच्चे वाक्य सुनाने आऊंगा तो शायद रात हो जाए। पूरे 10-11 साल का जो अनुभव लोगों से लिया और देखा, ये पद, ये ऑफिस, ये गाड़ी, ये सुख, इससे कुछ कोई सुख नहीं है। असली सुख जो है आपकी सांस, आप जिंदा हो, आपको जो ये ईश्वर ने दे रखा है शरीर, जितने आप हष्ट पुष्ट हो, आपका परिवार खिलाता है, वही सबसे अच्छी आपकी दौलत है, वही सब कुछ। तो पद 2 मिनट में आ जाते हैं, 2 मिनट में चले जाते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना आपसे कहना है, आप खुश रहो, साथ रहो। मेरे लायक मैं इतना तो सीख गया, विधायक नहीं भी रहूंगा ना तो भी हाथ पकड़ के ऐसे काम करा लाऊंगा आपका। चाहे कोई अफसर हो, कोई नेता हो, कोई विधायक हो, यूं आता है मेरे को। तो ये सारी ताकत आप लोगों ने मुझे 11 साल, पिछले 11 साल में दी और मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया। और आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत माता की। मैंने अपनी बात रख दी। आपका जो फैसला हो वो मुझे अगली मीटिंग हम जो करेंगे बारात घर में, जिसमें 1000 कार्यकर्ताओं के पूरी विधानसभा के लोगों को लाएंगे और उनसे निर्णय आपका पूछेंगे और जो वो फाइनल निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार होगा। मैं आपके सबके सामने कह रहा हूं।